बच्चों आज की एक्टिविटी में हम क्या पढ़ेंगे? होली की कहानी। क्या पढ़ेंगे? होली की कहानी। किसी को पता है होली की कहानी आती है? किस किस को आती है? कौन बोला ये इसमें? चलो बताओ होली की कहानी बताओ। हाँ होली की कहानी बताओ। नहीं आती? मैं बताऊं? चलो। एक समय में ना एक राजा हुआ करता था। कौन होता था? एक राजा। उस राजा का क्या नाम था? हिरण्यकश्यप। क्या नाम था? हिरण्यकश्यप। और उसका एक बेटा था प्रहलाद। क्या था? प्रहलाद नाम का उसका एक बेटा था। ठीक है। और हिरण्यकश्यप कैसा राजा था? बुरा राजा। कैसा राजा था? बहुत बुरा था। ठीक है। उसने क्या किया? पहले तो उसने तपस्या की। क्या की? तपस्या की। और फिर क्या किया? अमर होने का वरदान मान लिया। अमर होने का वरदान किसे बोलते हैं? जिसमें कोई कभी मरता नहीं है। ठीक है। वो कभी नहीं मरता। उसने ऐसा वरदान मान लिया। अब वो क्या सोचने लगा कि मैं ही भगवान हूं, है ना? जो कभी नहीं मरता वो कौन होता है? भगवान। तो उसने अपने आप को क्या समझ लिया कि मैं भी भगवान हूँ, है ना? लेकिन उसका जो बेटा था ना प्रहलाद, बेटा सीधे बैठो। उसका जो बेटा था प्रहलाद, वो क्या था? भगवान विष्णु का भक्त था। किसका भक्त था? विष्णु का। वो अपने पिता की पूजा नहीं किया करता था। पिता कौन होता है? वो अपने जो उसका पिता था ना पापा, वो उसकी पूजा नहीं किया करता था। ठीक है। वो भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। तो इस बात से जो हिरण्यकश्यप था उसको क्या आने लगा? बहुत गुस्सा आने लगा। उसने अपने बेटे को समझाया कि तुम भगवान की पूजा नहीं करोगे। तुम किसकी पूजा करोगे? मेरी पूजा करोगे, है ना? किसकी पूजा करोगे? मेरी पूजा करोगे। फिर भी प्रहलाद क्या हुआ? माना ही नहीं उसकी बात। आप लोग अपने मम्मी पापा की बात मानते हो, लेकिन प्रहलाद ने क्या किया? अपने पापा की बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यप क्या था? बहुत बुरा था, है ना? फिर क्या हुआ? प्रहलाद किसकी पूजा करता रहा? भगवान की ही पूजा करता रहा। इसी बात से हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आ गया। अब वो सोचने लगा इसके साथ क्या किया जाए कि ये मेरी बात मान ले, है ना? उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। किसको बुलाया? होलिका। हिरण्यकश्यप की बहन थी। कौन थी? होलिका। होलिका जला होली के दिन होली जलाते हैं ना अपन, वही होती है होलिका। ठीक है। वो प्रहलाद की क्या लगती थी? बुआ। क्या लगती थी? बुआ। होलिका को भी एक वरदान था। उसको वरदान था कि वो कभी नहीं जलेगी, है ना? आग में ना जलने का वरदान था। हम आग के हाथ लगाते हैं, हमारा हाथ जल जाता है ना? आग के हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाएगा ना? लेकिन होलिका क्या हुई? होली के ऊपर बैठ गई और वो जली नहीं जली बिल्कुल भी। ठीक है। उसको वरदान था। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि है ना होलिका, तुम एक काम करो, प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर किस पे बैठ जाओ? चिता पे बैठ जाओ। ऐसी होली बनी हुई थी। ठीक है। उसके ऊपर बिठा दिया। जिससे क्या हुआ? होलिका को वरदान होते हुए भी होली तो जल गई। होलिका क्या हुई? जल गई। और जो भक्त प्रहलाद था ना, वो क्या कर रहा? हाथ जोड़ के भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। कैसे बोलता रहा? श्रीमन नारायण। इस तरह से नारायण नारायण जपता रहा। और वो क्या हुआ? बच गया। भगवान ने उसको बचा लिया। समझ गए? किसने बचाया प्रहलाद को? भगवान ने बचा लिया। और होलिका को जला दिया, है ना? क्योंकि वो कौन थी? होलिका बुरी थी या अच्छी थी? बहुत बुरी थी। बहुत बुरी थी, है ना? जैसे उसका भाई बुरा था ना, ऐसे होलिका बुरी थी। कैसी लगी कहानी? अच्छी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें बुरे काम करने चाहिए नहीं। बुरे काम का बुरा नतीजा। इसलिए होली क्यों मनाई जाती है? बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, है ना? प्रहलाद कैसा था? अच्छा था। और होलिका और हिरण्यकश्यप कैसे थे? कैसे थे बताओ? गंदे थे, बहुत बुरे थे। तो वो दोनों क्या हो गए? होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया। जो अच्छा था उसको भगवान ने बचा लिया और जो बुरा था वो जल गया, है ना? तो हमें अच्छे काम करने चाहिए, बुरे काम करने चाहिए? अच्छे काम करने चाहिए। क्योंकि बुरे काम करने